हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे स्कूपर्स क्वार्टाइल के बारे में। क्वार्टाइल तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 वो क्या है और उसका क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक पेपर अभी पब्लिश किया है एक स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल में, और जब मैंने पब्लिश किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो Q3 है। Q3 क्वार्टाइल में मैंने पब्लिश किया है। एंड कोई एक जर्नल मान लो अभी पब्लिश किया Q4 है और कहीं पे Q2 है। तो मान लो मैं अभी अपना API फॉर्म भर रहा हूँ और कहीं पे मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं मुझे आपका खाली जर्नल देखना है जो खाली Q1 एंड Q2 क्वार्टाइल पे है। तो अब वो जर्नल जो जहाँ पे आपने पब्लिश किया है, मतलब आपका पेपर जहाँ पे आपने पब्लिश किया है, वो शायद आप Q1 और Q2 में पब्लिश कर सकते थे, बट आपको पता नहीं था, बिफोर एंड आपने चेक नहीं किया था उसका क्वार्टाइल क्या है, वो आप वहाँ पे मिस आउट कर गए। तो वो गलती नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे समझते हैं। इवन कोई जर्नल जो स्कूपर्स से निकल जाता है, आपका इंडेक्स होते होते बच जाता है स्कूपर्स से, वो क्यों होता है और उसको भी यहाँ पे रिलेट करके समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जर्नल लिया हूँ जहाँ पे 3 उसका सब डिसिप्लिन कैटेगरी है। एंड यहाँ पे देखो तीनों का डिसिप्लिन पे वो क्वार्टाइल जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कलर कोडिंग पे आप बात करते हैं, क्वार्टाइल का और एक इम्पोर्टेंस क्या है, विजुअल जो आपको यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है SCI मागो पे आके, वो बताएंगे कैसे आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन जो लाइट ग्रीन है वो रेफर कर रहा है Q1 को, जो यहाँ पे येलोइश ग्रीन है वो Q2 है, जो ऑरेंज कलर पे है वो Q3 है, एंड सिमिलरली यहाँ पे Q4 नहीं है जो समवॉट रेड कलर है। तो वो क्या है, अगर हम उसको जानना है, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में क्वार्टाइल का क्या है, Q1, Q2, Q3 उसका डिफरेंस क्या है। NIT तिरुचि पे भी वो लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप Q1 क्वार्टाइल पे पब्लिश करो, सो दैट वो लोग बताए हुए हैं कि Q1 जो है वो फर्स्ट 25 टॉप मोस्ट जर्नल है जो Q1 क्वार्टाइल में है। मतलब आप यहाँ पे आप उसको अगर डिवाइड कर रहे हो तो टॉप 25 Q1 पे चला गया, Q2 में क्या जाएगा 25 से 50 ग्रुप में जो जर्नल है, सिमिलरली Q3 में जाएगा 50 टू 75 एंड Q4 में जाएगा 75 टू 100। तो ये हो गया क्वार्टाइल का जो मतलब जो आप एक ग्रुप बनेगा उन 4 क्वार्टाइल में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, 2 चीज़ को आपको देखना है। एक तो एक स्कूपर्स जो सोर्सेस है, आपको वहाँ पे भी क्वार्टाइल का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एंड आप अगर एक टाइम पीरियड के साथ उसको देखना चाहते हो एक जर्नल का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये पर्टिकुलर कलर रिसर्च एंड एप्लीकेशन जो जर्नल है, उसका अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो हमको बता रहा है कि 1999 से लेके 2021 तक जो उसका क्वार्टाइल इंफॉर्मेशन ये हमको बता रहा है, उतना साल जर्नल का। दैट मीन्स क्या है, अगर एक मैं जर्नल को अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ पे सबमिट करूँ कि नहीं करूँ, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उसका लास्ट 4 साल की 5 साल का परफॉर्मेंस देखूंगा। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट दे आर इन द Q1 एंड Q2 ग्रुप। दैट मीन्स ये अभी सस्टेन करेगा, ये ऐसे नहीं कि लूज आउट हो जाएगा, ये स्कूपर से निकल जाएगा। मतलब जो कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैंने यहाँ पे अभी सबमिट किया था, स्कूपर से वो हट गया, अभी मेरा पेपर का क्या होगा, वो चीज़ में हमको क्यों जाना है, जब हमको पहले से पता है कि जर्नल का परफॉर्मेंस क्या है और वो सस्टेन कर सकता है कि नहीं अगले 2-3 साल। तो ये हमको एक इंडिकेशन दे रहा है ग्राफिकल वे पे। देयर आर अदर इंडिकेशन जैसे कि साइट स्कोर है, SGR है, उसमें बाद में हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको एक विजुअल इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल रहा है कि जर्नल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो इट माइट बी एथिकल वे ऑफ पब्लिशिंग, और वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, जो भी रीज़न है वो सही से परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं इस टाइप का जर्नल पे नहीं जाऊँगा जहाँ पे ओनली यहाँ पे मान लो 2018 एंड 2019 का है, और जहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये Q4 है, कहीं पे वो Q3 में था, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका सब जगह पे वो Q4 पे है। मतलब इसका यहाँ पे 3 डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन है, बट वो सभी डिसिप्लिन में Q4 ही मतलब उसका डोमिनेंस है। एंड वो मुझे अभी क्लियरली पता चल रहा है कि 2022 की 23 में वो शायद हट ही जाएगा अगर वो उसी तरह से परफॉर्मेंस करे। तो आपको क्या देखना है, जो जर्नल ऑलमोस्ट स्कूपर्स में है, 3-4 साल है, उसका क्वार्टाइल मान लो Q1, Q2, Q3 है, Q3 से वो फिर रिवाइव करके Q2 में जा रहा है, उस टाइप का जर्नल को आपको फोकस करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जर्नल सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर आप यहाँ पे तो
Q1 to Q4 के बारे में अभी पता चल गया, लेकिन हम जनरल सिलेक्ट कैसे करें? जैसे कि मैं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास दो है, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। और एक चीज़ जो SCI मागो पे जब हम दोनों पे अभी हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका स्कूपस प्रीव्यू है, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया, दैट मीन्स एनीवन कैन डू इट, मतलब आपको फ्रीली अवेलेबल है स्कूपस जो सोर्स है। एंड यहाँ पे और एक जो फ्रीली अवेलेबल है SCI-mago.com, SCI मागो हम इसको बोलते हैं। तो दोनों पे हम कैसे क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस वैलिडेशन करें और इवेलुएट करें, एंड फिर अपना आप डिसीजन बनाइए कि वहाँ पे आपको सबमिट करना है नहीं करना। तो यहाँ पे और एक क्या चीज़ है जो आपको शायद थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्कूपस में कुछ सर्च कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है SCI मागो में जब आके देख रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है। वो क्यों आता है? यहाँ पे वो बता रहा है कि जो सिंगल ईयर का जो SGR है वो अपडेट होता है जून में, ईच ईयर का जून पे, तो थोड़ा लेगिंग होके चलता है SCI मागो पे। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, वो लेगिंग ऐसा है कि मान लो अगर 4 साल 5 साल का आप डाटा वेरीफाई करो तो आपको मैटर नहीं करता, मतलब आपको पता चल रहा है कि वो जनरल कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर जनरल रिसेंटली इंडेक्स हुआ है स्कूपस में 2023 में, अगर हम बात करें अभी रिसेंटली इंडेक्स हुआ है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो कैसे सस्टेन करेगा नहीं करेगा। वहाँ पे आपको खुद का एक कॉल लेना पड़ेगा, उसका जर्नल पे जाइए, जो पेपर पब्लिश हुआ है उसका क्वालिटी देखिए, देन स्कूपस पे आके चेक कीजिए उसका साइट स्कोर वगैरह कुछ जनरेट हुआ है, वो नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि वो रिसेंटली इंडेक्स हुआ है। बट आपको समझ में आ जाएगा अगर आप जर्नल का जो पब्लिश्ड पेपर है उसको पढ़ोगे, कितना साइटेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, एंड तभी आप डिसीजन लीजिए वहाँ पे सबमिट करना है नहीं करना है। बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेगिंग है SCI मागो पे। बट कोई जर्नल जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम कहीं पे प्रेडेटरी जर्नल से बचने के लिए कि एक जर्नल सस्टेन नहीं करेगा, हट जाएगा, तो ये दोनों पे ही आप क्रॉस वैलिडेट करके सबमिट करो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्कूपस में आते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत टाइम पे क्या करते हैं, हम जर्नल का सोर्स में आके हम सर्च करते हैं कि मेरा जर्नल जो जहाँ पे मुझे सबमिट करना है उस स्कूपस में है या नहीं है। आई एम राइट? तो मैं भी वही करता हूँ। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट एरिया पे भी आके सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्योंकि हम क्वार्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट क्वार्टाइल, जो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो टाइटल है टॉप 10% में कौन सा जर्नल है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 क्या है, Q2 क्वार्टाइल का जर्नल कितना है, Q3 क्या है, Q4 है, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप यहाँ पे आओ, जो सोर्सेस है यहाँ पे आप सब्जेक्ट एरिया सिलेक्ट करो। यहाँ पे हम जब सब्जेक्ट एरिया पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको कंप्यूटर साइंस का, अभी देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस को हम पहले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस देखते हैं कहाँ पे, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है। मान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुझे जर्नल देखना है जो कि स्कूपस इंडेक्स है। अगेन क्वार्टाइल पे मैंने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया है एंड मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं कंप्यूटर साइंस पे सिलेक्ट किया एंड जनरल सर्च किया, ऑलमोस्ट यू सी 322 रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। बट यहाँ पे जब मैं क्वार्टाइल पे आऊँगा, अभी मेरा पेपर मुझे पता है कि जो जैसे मैंने बनाया है Q2 क्वार्टाइल में हो जाना चाहिए, मतलब अगर Q1 पे भी नहीं हो रहा, Q2 लेवल पे हो जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में है कि चलो Q2 का मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करूँ, Q2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अप्लाई है, अप्लाई कर दूंगा। तो ये जो 322 है वो रिजल्ट अभी घट जाएगा एंड आपको मिलेगा ऑलमोस्ट कितना मिला, 60 रिजल्ट यहाँ पे अभी मिल रहा है। यहाँ पे जो 60 रिजल्ट आपको मिल रहा है, फिर आप उसका होम पेज पे जाइए, इस जर्नल का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप क्लिक करोगे तो उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो उसका कवरेज वो 2012 से प्रेजेंट तक है, मतलब वेल एंड गुड। बाकी साइट स्कोर वगैरह जनरेट हुआ है एंड सेम चीज़ जो हम वहाँ पे चेक किए थे, क्या चेक किए थे, SCI मागो में जाके चेक किए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका ISSN नंबर ले लेता हूँ जो स्कूपस से मुझे मिल रहा है। SCI मागो में आता हूँ, यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ थोड़ा रिकन्फर्म होने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस क्या था पास्ट जो भी 4-5 साल का। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो SCI मागो में भी है एंड जो पब्लिशर है स्प्रिंजर है,
तो यहाँ पे आप देखो कवरेज पे भी आपको बता देगा, कवरेज कहाँ पे है, कहीं पे कवरेज भी होगा। यस, कवरेज हमको, यस कवरेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको कवरेज पे बता रहा है कि 2012 से वो इंडेक्स है, क्योंकि 2021 क्यों है, क्योंकि जो डिले में बोल रहा था यहाँ पे एससीआई मांगू थोड़ा सा डिले चलता है, वो फिर आपका 2023 में अपडेट होगा जून, मान लो मई जून पे, तो फिर वो 2022 का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ गया 2018 से 19, 20, 21 का ऑलमोस्ट ये Q2 में है, Q3 में गया था एंड Q2 में फिर आ गया। वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक जनरल अगर मान लो कि अभी Q3 में गया है फिर वो रिवाइव कर रहा है, दैट मीन्स वो प्रोग्रेसिंग कर रहा है, मतलब वो अगर कहीं पे कुछ गलती किया था, मतलब वो पब्लिशर और एयरटेल टीम दे आर वर्किंग ऑन इट, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, और फिर वो Q2 में आ गया तो ठीक ही है। SGR जो आपको यहाँ पे चेक करना, अदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे Q2 में है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो अगर मेरा वर्क उस एरिया का है यहाँ पे, क्योंकि जो जर्नल था वो पर्टिकुलरली हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो उसका अदर सब्जेक्ट कैटेगरी जनरेट नहीं हुआ। तो मेरा अगर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस का, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी और एक क्या करते हैं, जस्ट आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अभी Q4 को सिलेक्ट करता हूँ, Q2 हटा देता हूँ एंड Q4 में जाके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो Q4 में यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 44 रिजल्ट आ रहा है। तो 44 से कोई एक जर्नल को यहाँ पे हम लेते हैं, कौन सा लेंगे, जस्ट विल पिकअप एनीवन, लेट्स सी, ये जर्नल का लेते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैकाट्रॉनिक्स एंड समथिंग एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि देखो जैसे कवरेज था 11 से 18 तक, फिर वो हट गया इन बिटवीन, फिर कवरेज 2020 से 22 तक है, अभी भी शायद कवरेज है, बट ये जो है हाँ हट गया, दैट मीन्स समवेयर कुछ गलती हुआ था जो फिर से आया है। तो आपका काम अगर Q2 Q3 लेवल का नहीं है, Q1 तो बहुत ऊपर है, तो Q4 पे पब्लिश करना है नहीं करना है, रिस्क लेना है नहीं लेना है, आपके ऊपर है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइप के जर्नल पे मत जाओ जहाँ पे कि शायद आप थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करोगे, जो काम आपने किया है तो शायद आप अच्छा जगह पे, मतलब अच्छा जर्नल इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल Q2 और Q1 पे भी पब्लिश कर पाओ। सेम वर्क को अगर थोड़ा सा अच्छे से फिर आप करोगे तो ये जर्नल जो हम देख रहे हैं जो Q4 में है, यहाँ पे उसका एच इंडेक्स आया, कवरेज जो आप वहाँ पे भी देखे थे, यहाँ पे वो बता रहा है 2000, क्योंकि एक साल पीछे है तो 21 तक वो बता रहा है, 2022 से 21। तो रियल टाइम समवॉट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस स्कूपस सोर्सेस में जाओ और यहाँ पे आप क्या करो, उसका आके परफॉर्मेंस देखो, जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखो। जो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बहुत सारा एरिया है, बस तो मैं क्या करता हूँ, एरिया आप देख लो, यहाँ पे इतना सारा एरिया में वो पब्लिश कर रहा है। समवॉट मल्टी डिसिप्लिनरी है इन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करें, मैकेनिकल का कुछ पार्ट है, रोबोटिक्स है और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, बहुत सारा एरिया पे कर रहा है। तो ईच एरिया पे वो जनरेट हुआ है, ईच एरिया पे आपका क्वार्टाइल जनरेट हुआ है। तो आप अगर उसका मैं अगर एवरेज आउट करता हूं तो देखो मैक्सिमम क्या है आपका Q4 में है, आपका यहाँ पे Q4 में है एंड कुछ जो यहाँ पे जो है सेक्शन वो Q3 है एंड बहुत कम जो पहले इनिशियल पे वो था उस टाइम पे वो Q1 पे था। तो समवेयर इट इज काइंड ऑफ डिग्रेडिंग, और ऐसा भी हो सकता है फिर वो हट जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे वो Q4 में है। कोई एक जो आपका है जो एरिया है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, उस कैटेगरी में वो Q3 में है, बट ओवरऑल वो Q4 में है, तो शायद ये हट भी सकता है। तो आपको कॉल लेना है यहाँ पे करना है नहीं करना है, क्योंकि फिर आप अभी सबमिट किए हो, मान लो जब आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ, पब्लिश होने वाला, उसी टाइम पे अगर हट गया तो आपको जो स्कोर लेना था वो फिर नहीं ले पाओगे। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू बी स्मार्ट। आपको स्मार्टली उसको क्रॉस चेक करना है, स्कूपस सोर्सेस में जाओ चेक करो, बट यहाँ पे आपके ये जो बहुत अच्छे से उसका क्वार्टाइल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है Q1 to Q4 और ओवर द टाइम पीरियड, उसको आप देखो और
तब आप डिसाइड करो कि वहाँ पे सबमिट करना नहीं करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक आइकन सो दैट अदर विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको पसंद आया, and also hit the bell icon so that you will get notification on each video, and please do subscribe if you have not yet subscribed. So thank you for watching.